सवाल जो है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो पूछा गया सवाल है, श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या होता है? एक-एक सवाल मेरे प्यारे बच्चों को मालूम है। भैया श्वसन के लिए जो अंतिम उत्पाद होता है श्वसन में वो CO2, H2O और ऊर्जा निकलता है। सवाल नंबर दूसरा आता है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है, बहुत सारे बच्चे पत्तियाँ मारकर आ जाते हैं। लेकिन पत्तियाँ सही उत्तर नहीं है। पौधों में जो श्वसन होता है, वो जड़, पत्ती, तना सबसे होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आता है कौन-सी बीमारी? क्या लिखा गया सवाल में कि कौन-सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपको आंसर बोर्ड एग्जाम में मार के आना है कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जो है वो निमोनिया है। ऑप्शन नंबर अगला आता है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये सवाल बच्चों समझिए इसकी टाइपिंग हो रही है। ये सवाल जिसकी टाइपिंग हो रही है विद्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हो सकता है ये सवाल प्यारे बच्चों छप गया होगा आपके पेपर में। बस सही टिक लगाकर आना है कि जो किस प्रकार का श्वसन अधिक ऊर्जा निकलता है वायवीय श्वसन में। सवाल नंबर 5वां आता है मछली का श्वसन अंग कौन सा है? अच्छा आप बताओ मछली कहाँ से सांस लेती है? गुरुजी मछली लेती है गिल से। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल आता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं 10 पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में किसे कोशिका कोशिका है ना कोशिका किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? आप सब लोग पढ़े हैं कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को जानते हैं, है ना? इथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? सबको पता है किस प्रकार के श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है? तो आप कहेंगे सर इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो हमारे वायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इथाइल अल्कोहल जो है ये वायवीय श्वसन में बनता है। सवाल नंबर अगला आता है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? पाइरुवेट का विखंडन कहाँ होता है आपको बताना है। सबको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला सवाल आता है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बच्चों एटीपी टूटता है एडीपी में और फिर एडीपी टूट जाता है आपका तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कंफ्यूजन नहीं होना है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल ही इसका सही उत्तर है। ठीक है।